हेलो दोस्तों, मैं हूं के और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रगति एकेडमी विद के। दोस्तों, रीजनिंग का घड़ी चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें 5 टाइप के सवाल हैं। जिसमें पहला टाइप है घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी। दूसरा टाइप है कोण वाले सवाल, जैसे बोल दिया था इसमें 3:15 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी दोनों सुइयाँ। समय वाले सवाल इस टाइप के होंगे, जो 2 बजे और 3 बजे के बीच में कब दोनों सुइयाँ 15 मिनट के अंतर पर होती हैं, इस टाइप के सवाल होंगे। या 10 मिनट आगे होती है, 10 मिनट पीछे होती है ना। धीमी और तेज़ घड़ियाँ ये आएंगी, ये आगे टाइप के सवाल हैं। उसके बाद दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, ये 5 टाइप के सवाल मुझे आपको सिखाने हैं। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए, अब इन चीज़ों को सीखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में कोशिश करूँगा मैं आपको एक दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब, दूसरा घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण घूमेगी और कोण वाले सवाल, ये 3 मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। बाकी 2 टाइप मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा। तो चलिए, अच्छा, इन 3 टॉपिक को सीखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको करना क्या है, आपको 2360 से घटाना है। पहला पॉइंट इसमें, ठीक है। यानी कोई भी समय दिया जाए उसको 2360 से घटा दीजिएगा, आपको दर्पण प्रतिबिंब निकल आएगा। अच्छा, ये तो मालूम ही होगा, अगर मान लो कह दे 13:20 तो इसमें 12 निकाल दो, कितना बचा, 1:20। ये तो आप बता ही दोगे, इसमें तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। हाँ, जैसे मान लो कह दे 14:40 है, 14:40 मिल रहा है आपको, तो 12 निकाल दो, कितने बचे, 2 बजकर कितना हो जाएगा, 40 मिनट। तो ये चीज़ें तो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मान लो दर्पण प्रतिबिंब सवाल ऐसे आएगा, लिख देगा, घड़ी बोल देगा एक घड़ी में 3:45 का समय हो रहा है। एक घड़ी में 3:45 का समय हो रहा है। दर्पण में देखने पर इसका प्रतिबिंब क्या होगा, तो आप क्या करना, यहाँ पर लिखना 23, यहाँ पर लिखना 60, इसको घटा देना। तो 60 में से 45 के कितने बचे, 15। 23 में से 3 चले, कितने बचे, 20, है ना। यानी 20:15 हो गया टाइम। ये दर्पण प्रतिबिंब है। अब 20 में से 12 निकाल दो, कितना बचा, 8। यानी 8 बजकर कितने मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई। अच्छा, मान लो ऐसे करके लिख दिया जाए, एक सवाल लिख दिया जाए 10:38 हो रहा है घड़ी में, इसका प्रतिबिंब दर्पण में देखने पर कितना समय दिखाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना, फिर वही 23 और 60 लिख लेना, ठीक है। 60 में से 38 गए, कितने बचे, 22। इसको घटा दो तो कितना बचा, 13। अभी 12 ज़्यादा हो गया है, तो 12 हटा दो, इसमें से क्या बचा, 1 बजकर कै मिनट हो जाएगा, 22 मिनट। यानी अगर घड़ी में 10:38 का समय हो रहा है, दर्पण में देखने पर कितना हो जाएगा, 1:22। मेरी बात समझ में आई। ये तो हुआ पहले टाइप का, इसमें पहला सवाल। अब इसमें दूसरा सवाल अब हाल ही परीक्षाओं में ज़्यादा आ रहा है। जैसे कह देता है कि एक घड़ी में 5:20 के हो रहे हैं, 5:20 का समय हो रहा है। अब ऐसे बोलेगा, इसमें कहेगा इस घड़ी के सामने कई दर्पण लगाए गए हैं, जिसमें घड़ी का प्रतिबिंब पहले दर्पण में दिखाई दे रहा है और उस दर्पण का प्रतिबिंब दूसरे दर्पण में दिखाई दे रहा है, ऐसे ही तीसरे दर्पण में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से क्रम जारी है ना। और पूछेगा कि बताइए 25वें दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर 20वें दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, या फिर तीसरे दर्पण में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, है ना। तो ऐसे करके बोलता है। तो हमें करना क्या है, ये बहुत सिंपल है। इसके 2 सवाल बनते हैं, कई दर्पण हों जब, ये तो एक ही दर्पण था, कई दर्पण, जब कई दर्पण की बात होगी तब क्या करना, दर्पण विषम होने पर और दर्पण सम होंगे, जैसे 15 दर्पण होंगे, 20वें दर्पण में, 15वें दर्पण में, 25वें दर्पण में, 40वें दर्पण में बोलेगा यहाँ पर, सॉरी 45वें दर्पण बोलेगा यहाँ पर, 10वें, 12वें, 6वें, 8वें दर्पण में बोलेगा, ठीक है। इस टाइप के अगर सवाल आते हैं तो आप करना क्या, अच्छा, आपको पहले दर्पण में देखा होगा आपने, तो क्या कर रहे थे, 2360 से घटा लेते इसको, है ना। 2360 से घटाने पर कितना आता, 40। यहाँ पर 5 चले जाते, कितना बचता, 18। 18 में 12 गए, कितना बचा हमारा यहाँ पर, 6:40 का समय हो जाता है यहाँ पर। या फिर आप 11:60 से घटा सकते थे, लेकिन एक ही याद रखने ज़्यादा फ़ायदा रहेगा,
अब ये तो पहले दर्पण में हुआ, अब दूसरे दर्पण में देखने पर फिर 23:60 से घटाओ, फिर जो आए उसका तीसरे दर्पण में देखने पर फिर 23:60 से घटाओ, ये चलता रहेगा प्रोसेस, है ना, टाइम ख़राब होगा। आप लोग क्या करना, अगर मैंने बोला 13वें दर्पण में, जब विषम में बोले तो एक बार घटा लेना खाली, ठीक है। विषम में बोले क्या करना, जैसे ये पहले दर्पण में हुआ, दूसरे में नहीं, तीसरे में बोल दे, 5वें में बोल दे, 7वें में बोल देना, तब खाली क्या करना, एक बार घटाना जब विषम बोले, 13 में, 15 में, 17 में, 45 में, 105 में, ठीक है। खाली क्या करना, इसको 23:60 से घटा देना, जो आएगा वही आंसर। लेकिन अगर सम में बोले कि 12वें दर्पण में इसका प्रतिबिंब कितना होगा या 16वें दर्पण में इसका प्रतिबिंब कितना होगा, तो क्या करना हम लोग, तो जो दिया गया समय होता है वही आंसर होता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5:20 रहेगा। मेरी बात समझ में आई अच्छे से। तो ये 2 टाइप के सवाल होते हैं परीक्षा में। आगे बढ़ते हैं, जल प्रतिबिंब। अब जल प्रतिबिंब वाले सवाल कैसे लगाते हैं हम लोग, इसके 2 टाइप के सवाल होते हैं। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब 2 टाइप के सवाल होते हैं, या तो आप 5:30 से घटाइए या 5:90 से घटाइए, यहाँ पे 17:30 से घटाइए या फिर 17:90 से घटाइए, ठीक है। अब ये ऐसे कैसे होगा, जब 6 बजे से कम और जब 6 बजे से ज़्यादा, ठीक है। यानी 6 से कम अगर टाइम हो रहा होगा तो 5:30, 5:90, और 6 से अगर ज़्यादा होगा, 6 से अगर ज़्यादा होगा तो 17:30, 17:90 का यूज़ करते हैं। अच्छा, कब 30 का यूज़ करेंगे, कब 90 का यूज़ करेंगे, जैसे मान लो कह दिया जाए 3:18 का समय हो रहा है घड़ी में, 3:18 का समय हो रहा है, और इसका जल प्रतिबिंब पूछा गया, या पानी, फर्श पर पानी फैला होगा उसमें पूछ लेगा आपसे, तो फर्श पर यानी ये जल प्रतिबिंब भी होता है, ठीक है। यानी पन्ने को ऊपर नीचे पलटते हैं, इधर दाएं बाएं पलटेंगे तो ये दर्पण प्रतिबिंब होता है, और ऊपर नीचे पलटेंगे तो जल प्रतिबिंब होता है। तो 3:18 का समय हो रहा है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब बताइए। में घड़ी में जल प्रतिबिंब अगर बताना है तो हमें क्या करना होगा, अब हमने देखा कि 3 बज रहा है, यानी 5 से छोटा है तो ऊपर 5 लिख लो। अब यहाँ पर यूज़ करना है खाली, ये 30 से छोटा है तो 30 ही रखो, है ना। अगर ये 30 से बड़ा होता तो 90 रख देते, बस खाली इतना करना। घटा लो, तो ये कितना बचा, 12 बचा यहाँ पर कितना बचा, ये आंसर हो गया। अच्छा, मान लो हमारा लिख दिया जाए 4:40 पर घड़ी में समय हो रहा है, ठीक है। इस घड़ी का प्रतिबिंब जल में दिखाई दे रहा है, तो जल में इसका कितना समय होगा, ऐसे करके पूछ लेगा। तो हमें क्या करना है, हमें पहले वही देखना है कि ये कितना छोटा है, 6 से छोटा है, यानी 5 लिखना है, ठीक है। अब हमने देखा कि ये यहाँ पर 30 लिखना था या 90 लिखना था, 30 से ये बड़ा है तो 30 ना लिख कर अब कितना लिख लेंगे, 90 लिख लेंगे। इसको घटा देना, आप घटा दो, कितना आएगा यहाँ पर 50 हो जाएगा, और 5 में से 4 के कितना बच गया, 1:50, ठीक है। जैसे मान लो लिख दिया जाए एक घड़ी में 10:38 का समय हो रहा है, ठीक है। तो जल में इसका प्रतिबिंब क्या होगा, जल में इसका प्रतिबिंब क्या, जल पूछ रहा है, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब निकालने के लिए हमें ये देखा कि ये 5 से बड़ा है, या 5 नहीं रख सकते तो कितना रखेंगे, 17 रखेंगे। ये 30 अगर होता 30 से छोटा तो यहाँ 30 रखते, 30 से बड़ा है ये, तो 30 ना रख के कितना रखेंगे, 90 रखेंगे। बस इतना करना है और अच्छे से याद हो जाएगा हम लोगों को। तो घटा लीजिए, 90, 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ 8 में से 3 गए 5 बचे हमारे, यानी 52 मिनट हो गया है। और यहाँ पर कितना बचेगा, 7, यानी 7:52 होगा जल में, ठीक है। अगर दर्पण पूछा होता तो मैं बता ही चुका हूँ, दर्पण प्रतिबिंब में खाली 23:60 से घटा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल जल प्रतिबिंब में प्रॉब्लम आती है। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब समझ में आया आपको। अब आते हैं टाइप नंबर 3। ये एक टाइप में 2 टाइप थे, तीसरे टाइप पे आते हैं। अब तीसरे टाइप में सवाल क्या होगा, उसमें पूछा जाएगा, जैसे मान लो समय दे दिया जाए एक घड़ी में, कह दिया जाए सुबह 6:10 का समय हो रहा है घड़ी में, और उसी घड़ी में जब 9 बज गए होंगे
तब तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी। यानी 6 से 9 बजे, 6 बजे से 9 बजे तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी। ये इस टाइप का एक सवाल परीक्षा में जल्दी आ रहा है, बहुत बार आ चुका है। पहले ये नहीं बनता था, अब बन रहा है, क्योंकि हम लोग 2 टाइप के क्वेश्चन सीख लेते, 2-3 टाइप के, और बाकी जो नए टाइप के आते हैं उनको हम लोग लगाते नहीं हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन परीक्षा में बन रहे हैं, है ना। इसमें क्या करना है कि जितने भी मिनट हों उसमें हमेशा कितने का भाग, 2 का भाग कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे यही सवाल है, 6:10 से 9 बजे तक, सुबह 9 बजे तक उसी दिन घंटे वाली सुई कितने डिग्री कोण घूमी होगी। तो हमें क्या देखना था कि 6:10 से लेकर 9 बजे तक कितने घंटे और कितने मिनट होंगे। तो हमें देखा 6 से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे होने चाहिए थे, उसमें 10 मिनट तो ये बीत चुके हैं इधर, तो इसका मतलब कितना रह गया, 2 घंटे और 50 मिनट। अब इनको हल करेंगे तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 2 घंटे में कितने हो गए, 120, 120 और 50 कितना हो गया, 170 मिनट जो है घड़ी मिनट घूम गई है। अब इसमें हम लोगों को केवल कितने का भाग करना है, 2 का भाग कर देना है। 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, तो 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कितने डिग्री का कोण बनाई घंटे वाली सुई, 85 डिग्री का कोण। अच्छा, 2 का कोण भाग ही क्यों करते हैं ये मैं अभी बताऊंगा आपको। आपको पॉइंट याद रखना होगा कि घंटे वाली सुई प्रत्येक मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद हो। अच्छा, मान लो ऐसे कह दे सवाल, इतना सिंपल तो ये तो दे सकता है, लेकिन इतना सिंपल कभी नहीं देगा। कहेगा कि घंटे वाली सुई 4 घंटे में कितने डिग्री का कोण घूम जाएगी, या 50 मिनट में कितने डिग्री का कोण घूम जाएगी, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। सवाल ऐसे ही आएंगे, वो बोल देगा सुबह 5:30 का समय हो रहा है, उसी घड़ी में जब 11:40 का समय होगा, 11:40 का समय होगा, तब तक घंटे वाली सुई कितने डिग्री का कोण घूम चुकी होगी। ये इस टाइप का सवाल आएगा परीक्षा में। यानी 5:30 से 11:40 AM तक कितने घंटे और कितने मिनट बीते हैं, तो आपको मिनट बनाने हैं खाली। तो 5:30 से चलो आगे, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, है ना। यानी 5 घंटे तो हमारे यही हो गए, और 10 मिनट और हमारे पास हो गए, 11:30 के बाद 10 मिनट रह गए, यानी 5 घंटे और 10 मिनट। अब इसमें क्या करेंगे, 60 का गुणा कर लेंगे, तो कितना हो गया, 6×5 = 30, यानी 300 मिनट हुए, 10 मिनट ये हुए, कुल मिलाकर कितने हो गए, 310 मिनट है। उसमें 2 का भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, इसमें भाग करो जरा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2×5 = 10, 2×5 = 10, यानी 155 डिग्री का कोण बनाया जा चुका होगा। ठीक है, समझ में आया इस टाइप का टॉपिक। चलिए अगले टाइप पे आते हैं। घड़ी में कोण वाले सवालों को लगाना हम लोग सीखेंगे। इसके लिए आपको 2 पॉइंट याद रखने होंगे। पहला पॉइंट याद रखना होगा कि यानी मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी 1 मिनट में, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाएगी। ये 2 पॉइंट आपको आगे काम आएंगे। चलिए सवाल को शुरू करते हैं। हमें सवाल को कैसे लगाना है ये देखते हैं। सवाल लिखा होगा, इस टाइप के सवाल होंगे, लिखा होगा 4:10 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। 4:10 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाती हैं। इस टाइप के सवाल को लगाने के 2 तरीके हैं। दोनों तरीके आप सीखिए बड़ा अच्छे से, क्योंकि परीक्षा में ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही तरीके से लगाएं और टाइम ख़राब करें। आप कितने जल्दी लगा सकते हैं, बस वो तरीका आपका ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, पहला तरीका तो ये बेसिक से है कि हम लोग क्या करते हैं कि फार्मूला इसका है कि घंटे में 60 का गुणा और डिफरेंस मिनट में 11 का गुणा करके 2 का भाग कर देते हैं, और जो आता है वो डिग्री बन जाता है ना। वो यहाँ करके देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, घंटे में 60 का गुणा और मिनट में 11 गुणा करेंगे। ठीक है, फिर इनका जो भी डिफरेंस होगा उसको आधा कर देंगे। चलिए इनका गुणा करते हैं, 6 चौक 24, 240, और फिर यहाँ पर 11 गुणा करेंगे, 11 × 110। ठीक है, फिर इनका डिफरेंस जो भी आएगा उसमें कितने का भाग कर देंगे, 2 का भाग कर देंगे हम लोग। चलिए घटाते हैं तो कितना आएगा, 130। 130 को अगर हम लोग आधा कर दें तो कितना आएगा, 65 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, 5:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो फिर वही प्रोसेस, इधर वाले में 60 का गुणा, इधर वाले में 11 गुणा। तो 60 का गुणा करेंगे, 6×5 = 30,
इधर वाले में 11 तियाँ 33 हो जाएगा, है ना। अब इनका डिफरेंस लेंगे, ये इधर 300 बनेगा, इधर 330। जरूरी नहीं कि इधर कम ज़्यादा बने, दोनों तरफ कुछ भी हो सकता है, हमें डिफरेंस लेना हर बार, क्योंकि माइनस में कोण नहीं आता है। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 30, और 30 का हम लोग आधा कर देंगे, क्या डिग्री आएगा, 15 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है अच्छे से, है ना। यानी इस टाइप से हम लोग लगा सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही सवाल लिखा हो। जैसे मान लो लिख दिया जाए 10 पर कितने डिग्री कोण बनेगा, है ना। फिर वही प्रोसेस, इसमें 60 का गुणा कर लेंगे, इसमें 11 गुणा कर लेंगे। तो 60 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 600, और 11 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 110। डिफरेंस ले लो और 2 का भाग कर दो, तो डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 490। इसमें 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 4 और 5, यानी 245 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये घड़ी जो होगी उसमें इस टाइप का कोण बनेगा ये वाला, और पूरा कितना होता है 360 डिग्री। ज़रूरी नहीं कि यही वाला आंसर लिखा हो। अगर बाई चांस परीक्षा में ये 245 डिग्री क्वेश्चन का आंसर ना लिखें, वैसे लिखा तो यही मिल सकता है, अगर बाई चांस नहीं मिलता है तो आप क्या करना, इस वाले कोण को जगह पर ये वाला कोण निकालना हम लोगों को। तो क्या करना है, इसमें 360 से घटा देना, तो 360 से घटाएंगे 245, तो कितना आ जाएगा 115 डिग्री। यानी या तो आंसर 115 डिग्री होगा या 245 होगा। जैसे ये 15 डिग्री जो आया था, जरूरी नहीं 15 डिग्री हो, इसको 360 से घटा देना तो 345 डिग्री आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हुआ पहला तरीका जिसको हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 8:30 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, 8:30। तो 8:30 का की जगह पर यहाँ पर 60 का गुणा, यहाँ 11 गुणा, तो 8 छंग 48, 480 हुआ, और 11 तियाँ 33, 330 हो गया। डिफरेंस ले लो, तो चलिए घटा लेते हैं, 480 में से 330 घटा लो आप, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा 75 डिग्री। ये तरीका तो ठीक लग रहा है। कब तक ठीक लग रहा है, जब तक कैलकुलेशन सिंपल है। ठीक है, चलिए अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ इसी सवाल को दूसरे तरीके से लगाने के लिए। आपको क्या देखना होगा, जैसे मान लो लिख दूँ मैं 4:30 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगी, है ना। अब 4:30 का जो समय है, इसमें सबसे अच्छा तरीका आपको क्या करना है। देखो एक तरीका तो हमें समझ में आ गया, अब ये दूसरा टाइप है इसी में, दूसरे तरीके से लगाते कैसे हैं। तो यहाँ पर क्या करना, ये घंटे जो हैं इसको मिनट बना लेना। अब इसको मिनट कैसे बनाएंगे, आपने देखा होगा कि घड़ी में अगर 3 पे मिनट कितने बनाते हैं 15, 4 पर कितना होता है 20, ऐसे ही 5 पर 25 होता है, 6 पर 30 मिनट होते हैं। तो हमें वही समझना है खाली, 4 है इसका मतलब कै मिनट है, ये 20 है, ना याद रहे तो 5 का गुणा कर लेना आप। तो ये 20 मिनट है, ये 30 मिनट है, इतना तो याद कर लोगे। ठीक है, अब डिफरेंस में हमेशा 6 का गुणा, ये परफेक्ट है। यानी इनका जो डिफरेंस होगा उसमें 6 का गुणा करो हर बार, तो कितना हुआ यहाँ पर 10, 10 छंगा 60 डिग्री। ये तो बन गया हमारा, यहाँ तक तो क्लियर है। यानी क्या करना, इसको बनाना मिनट, फिर डिफरेंस में 6 का गुणा, यहाँ तक क्लियर। फिर जो दिए गए मिनट होते हैं उनके आधे या तो जोड़े जाते हैं या घटाए जाते हैं। ठीक है, इससे मतलब नहीं, मतलब इससे है, यानी जो दिए गए मिनट हैं या तो उसके आधे जोड़े जाते हैं या आधे घटाए जाते हैं। अब मैं देखूंगा कि ये 30 मिनट हैं, इसके आधे कितने आएंगे 15, यानी या तो मैं इसमें जोड़ दूंगा या घटा दूंगा। अब कब जोड़ूंगा और कब घटाऊंगा, याद रखना, अगर ज़्यादा हैं ये इधर वाले से, अगर ये ज़्यादा हैं ये 30, तो हमें आधे घटाने होंगे, और कम है तो आधे लेने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ज़्यादा है तो मुझे 15 घटा देने होंगे। 15 घटाने पर कै डिग्री बनेगा 45 डिग्री। आप चेक कर लो। अच्छा, 4 और 30 है, इसमें 60 का गुणा, और इसमें कितने गुणा करना पड़ेगा 11, तो 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। यहाँ पर 11 गुणा करेंगे 330 हो जाएगा। डिफरेंस लेंगे और आधा करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस आया 90, 90 का आधा करेंगे कितना आएगा 45 डिग्री आया। इतनी देर में तो ये लग गया था। अब देखना, जैसे मैं लिख दूँ 5:20 है, इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, आप इसे डायरेक्ट लगा सकते हो। इसका मतलब ये 25 है, अंतर 5 में 6 का गुणा करेंगे कितना आएगा 30, और आधे 10 हो गए, या तो जोड़ने या घटाने हैं, तो ये कम है, इसका मतलब जोड़ने हैं। ठीक है,
तो जोड़ने पर कितने डिग्री, 40 डिग्री, लो आंसर हो गया। जब तक आप उधर गुणा करोगे तब तक ये आंसर निकल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो देखना, मैं लिख दूँ 7:38 पर दोनों सुइयाँ कितने डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, 7:38, तो 7 माने कितना हुआ 35, डिफरेंस कितने का हुआ 3 का। ठीक है, इंटू 6, 6 तियाँ 18 हमारा यहाँ हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। हमें ये बनाया 35, 38 डिफरेंस 6 का, सॉरी 3 का गुणा किया 6 का, 6 का हमेशा गुणा करना है, 18 डिग्री। अब आधे हमें क्या करना है 19, या तो जोड़ने हैं घटाने हैं, इजाद दिख रहे हैं तो घटाने हैं। 19 घटाने पर कितना आएगा 1 डिग्री, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का हो, आंसर वही रहेगा। यहाँ पर जो भी बनेगा, चाहे वो प्लस का बने चाहे वो माइनस का बने, उतने ही डिग्री आंसर होगा। क्लियर है? आप वैसे लगा के देख लो, यहाँ 60 का गुणा, यहाँ 11 गुणा करके फिर डिफरेंस 2 का भाग करके देखिए आप, 1 ही डिग्री आएगा। मेरी बात समझ में आई? चलिए अच्छा एक और देखते हैं। जैसे मान लो लिख दिया जाए 9:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 9 माने कितना होता है 45, और डिफरेंस में 6 का गुणा कर देंगे तो 5 छक्का 30 तो हमें मिल ही गया। अब ये 40 कम दिख रहे हैं इससे, तो आधे कर दो, कितना आया 20, 20 जोड़ने हैं, कितना हो गया 50 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, यानी कैसा भी सवाल हो आप उस फार्मूलों को ना लगाकर डायरेक्ट को ऐसे लगा सकते हैं कि डिफरेंस में 6 का गुणा करना है, और अगर मिनट ज़्यादा हैं दिए गए तो आधे घटा देने हैं उसके, और अगर दिए गए मिनट कम हैं तो आधे जोड़ देने हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।